हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2022 के लिए जो हम हिट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है विच न्यू इंडिकेटर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। तो कौन सा एक नया इंडिकेटर जो है इनकॉर्पोरेट हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर बी, वर्किंग कंडीशन एंड लाइवलीहुड ऑफ द सैनिटेशन वर्कर। तो इस बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में जो इंडिकेटर्स होते हैं थे उसमें एक नया इंडिकेटर जो है ये ऐड हुआ है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है यूपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हमेशा मतलब जब से स्टार्ट हुआ है हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। आरओ देख लो या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स का देख लो, किसी का भी क्वेश्चन देख लो, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसके बारे में अगर कुछ भी दिखा करे तो कहीं नोट कर लिया करो और कहीं लिख लिया करो। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसमें नया इंडिकेटर 2022 में कौन सा है? वर्किंग कंडीशन एंड लाइवलीहुड ऑफ द सैनिटेशन वर्कर। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने जो है 7th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लॉन्च किया है, विच इज़ द क्लीनिनेस सर्वे जो है कंडक्टेड होता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर। तो इसमें जो करंट एडिशन है, जो 2022 का एडिशन है, उसमें जो है एक नया इंडिकेटर जुड़ा है जिसका नाम है वर्किंग कंडीशन एंड लाइवलीहुड ऑफ द सैनिटेशन वर्कर। ये इंडिकेटर इसलिए जुड़ा है क्योंकि इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के टाइम में जो है सैनिटेशन वर्कर ने जो है बहुत सराहनीय काम किया है, तो इसके लिए जो है ये इंडिकेटर इसमें जुड़ा है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब। तो कौन से दिन जो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सेलिब्रेट होता है अक्रॉस द ग्लोब। तो इसका आंसर है आंसर डी, सितंबर 15। तो सितंबर 15 को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है सेलिब्रेट होता है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? देखो, थीम के बारे में एक बात बताऊं आपको, जो थीम है वो हमेशा इंग्लिश में ही याद करा करो। मैं ये बहुत बार अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा बता रही हूँ, इंग्लिश में ही थीम याद कर करो। इंग्लिश में क्या होता है ना कि जैसे जो मोस्ट ऑफ द थीम्स होती हैं आपकी, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कोई भी थीम हो गई, वो मोस्टली जो है इंग्लिश में ही होती है। तो जब उसका ट्रांसलेट करके जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि पेपर तो दोनों लैंग्वेज में आता है, बायलिंगुअल में आता है, तो जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कभी कभी जो होता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो इस तरह से वो चेंज हो जाता है। तो इट्स बेटर टू रिमेंबर इन इंग्लिश, इंग्लिश में याद करो, जिससे मतलब पता रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि फिर बाद में फिर मारा मारी होती है आईओ के साथ कि बी ऑप्शन था, सी ऑप्शन था, इसका मतलब भी तो ये होता है, उसका मतलब भी तो ये होता है। तो सेफ साइड में रहने के लिए इंग्लिश में ही याद करो, बेटर रहेगा। थीम ही याद करनी है, बाकी और थोड़ी ना कोई चीज़ इंग्लिश में याद करनी है। अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश के साथ तो थीम याद कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि इंग्लिश में याद करो तो ज़्यादा बेटर रहती है। मतलब ये मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो आप यू कैन रिमेंबर इन एनी ऑफ द लैंग्वेज विच यू वांट, बट लेकिन थीम जो है वो थोड़ा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करा करो, मिस्टेक्स कम होती हैं। तो सितंबर 15 जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो थीम जो थी इस बार की क्या थी? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ द फ्यूचर क्राइसिस। तो स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ द फ्यूचर क्राइसिस, तो ये इस बार की थीम थी। तो सितंबर 15 जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, एस्टैब्लिश इन 2017 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और थीम इस बार की क्या थी? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ द फ्यूचर क्राइसिस। अब देखो, ये अगर ट्रांसलेट होके आ जाएगी तो कहीं कुछ अनुवाद लिखा होगा इसका और कहीं कुछ अनुवाद लिखा होगा। जैसे यूपीपीएससी ने कुछ और अनुवाद दे दिया, जहां आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, हिंदी मैगजीन वाली करंट अफेयर, वहां कुछ अलग अनुवाद दे रखा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए कि कहीं कहीं कुछ। तो इंग्लिश में याद करोगे तो हर जगह यही मिलेगा और बेटर रहेगा कि आप सही मार्क करके आओगे।
ओके, ये प्रीलिम्स कोर्स है। पहला कोर्स है नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर, दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज का, और तीसरा कोर्स है करंट अफेयर का। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कोर्स जो है इंग्लिश मीडियम में है। जो 2021 का कोर्स है उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं, नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव व्हाट परसेंटेज ऑफ एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन टेलीकॉम सेक्टर। तो व्हाट परसेंट ऑफ एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन टेलीकॉम सेक्टर, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर ए 100%। तो इसका आंसर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 100% एफडीआई जो है अंडर ऑटोमेटिक रूल जो है रूट जो है टेलीकॉम सेक्टर में जो है परमिट अप्रूव्ड कर दिया है। तो इसका आंसर है आंसर ए 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिताका से रिलेटेड, एंड पिताका बोलो, पितक बोलो, कुछ भी बोलो, इसको पितक बोलो, जैसे वो राम रामा होता है ना, तो वही इसी हिसाब से पिताका बोलो, पितक बोलो। तो विच पिताका ऑफ बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड एज द बुक ऑफ डिसिप्लिन कंसिस्टिंग ऑफ द मोनास्टिक रूल फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। तो कौन से पिताका ऑफ बुद्धिज्म जो कंसीडर किया जाता है एज द बुक ऑफ द डिसिप्लिन कंसीडर द मोनास्टिक रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन। तो जिसमें जो भिक्षु हैं उनके लिए जो नियम किस बुक में जो है कंसिस्ट है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर बी विनय पिताका। तो विनय पिताका में जो है जो मोनेस्टिक रूल्स हैं मॉन्क्स और नन्स के लिए वो सारे मेंशन है। तो बेसिकली इट इज कंसीडर्ड एज द बुक ऑफ द डिसिप्लिन। तो बुक ऑफ डिसिप्लिन बोला जाता है विनय पिताका को, और इसके अंदर जो है सारे रूल्स हैं, सारे जो है रूल्स हैं। तो बेसिकली तीन पिताका हैं बुद्धिज्म में। तो पिताका मतलब होता है कि टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म इन जो तीन बास्केट में पुट की गई हैं। तो पिताका इज टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म, टीचिंग ऑफ द बुद्धा जो प्लेस्ड इन 3 बास्केट्स। 3 बास्केट में जो है टीचिंग ऑफ द बुद्धा प्लेस की गई हैं। ये 3 पिताका आपकी कौन सी हैं? सुत पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका। तो सुत पिताका के अंदर जो है कलेक्शन ऑफ द बुद्धा सर्मन्स, बुद्धा के सर्मन्स और टीचिंग का कलेक्शन है इसके अंदर। विनय पिताका तो हम देख ही चुके हैं कि मोनास्टिक रूल्स गवर्निंग द रूल्स ऑफ द संघा एंड मॉन्क। तो बेसिकली इट इज अ बुक ऑफ डिसिप्लिन विच कंसिस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ द संघा एंड मॉन्क्स। एंड तीसरा हो गया अभिधम्म पिताका। तो ये अभिधम्म पिताका जो है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से डील करता है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी या फिर धम्मा जिसको बोल दें, तो इससे डील करता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी और धम्मा, तो इससे डील करता है। तो ये सूत पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका, 3 पिताका आप याद रखना, किस किस से रिलेटेड है वो भी ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो गया आंसर बी, बुक ऑफ डिसिप्लिन मोनास्टिक रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड संघा। तो इट इज विनय पिताका। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, तो विनय पिताका विच कंसिस्ट ऑफ द रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द संगम एज। तो संगम एज से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है। पहला, द फर्स्ट संगम इज बिलीव टू बी हेल्ड एट मदुरई। सेकेंड संगम वॉज हेल्ड एट कपड़ापुरम। तो कपड़ापुरम सेकेंड संगम। तो ये 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ 1 and 2। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला जो संगम है वो आपका मदुरई में हुआ था, सेकंड जो है आपका कपड़ापुरम में हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द तमिल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग 3 संगम हुए हैं। संगम क्या होता है? संगम इज बेसिकली नथिंग एज अ अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स। तमिल पोएट्स की एकेडमी को जो है हम संगम कहते हैं, और ये जो है एंशिएंट इंडिया में हुए थे, मतलब एंशिएंट साउथ इंडिया में, और इनको पॉपुलरली क्या बोलते हैं? मुचंगम,
मतलब संगम को जो पॉपुलरली बोलते हैं मुचंगम। ये जो संगम्स हैं ये फ्लरिश हुए अंडर द किंग, जो पांड्यास किंग हैं ऑफ मदुरई। मदुरई के पांड्या किंग के अंदर ये फ्लरिश हुए। तो तीन चीजें आपको क्या हुई कि तीन संगम हुए। दूसरी चीज, संगम क्या है, एकेडमी ऑफ द तमिल पोएट, इसको क्या बोलते हैं, मुचंगम। और ये कौन से रॉयल पैट्रोनेज के अंदर हुआ, पांड्या किंग जो है मदुरई के। अब बात आती है कौन कौन सा संगम हुआ। तो पहला संगम जो है माना जाता है कि ये मदुरई में हुआ, और ये माना जाता है कि इसको जो अटेंड करने आए वो गॉड या जितने लेजेंडरी सेज हैं वो इसको अटेंड करने आए थे। और इस संगम का कोई भी लिटरली वर्क जो है अवेलेबल नहीं है, कोई भी लिटरली वर्क अवेलेबल नहीं है। दूसरा संगम जो है आपका जो हुआ वो आपका कपड़ापुरम में हुआ, और इससे जो लिटरेचर आपका सरवाइव हुआ वो हुआ टोलका पय्यम जो है फेमस। आप संगम लिटरेचर जो पढ़ते हैं तो वही जो संगम लिटरेचर है वो सेकंड संगम से सरवाइव हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, टोलका पय्यम जो संगम लिटरेचर है इज सरवाइव फ्रॉम विच ऑफ द संगम। तो 1 2 3 या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे सेकंड संगम से ये सरवाइव हुआ था। फिर थर्ड संगम जो है वो मदुरई के अंदर हुआ, पहला मदुरई में हुआ और लास्ट मदुरई में हुआ। और इसको जो फाउंड किया था वो किया था मुदथिरुमन जो है उन्होंने इसको फाउंड किया था। और इसमें जो है फ्यू ऑफ दीज तमिल लिटरेरी वर्क जो है वो सर्वाइव हुए, और ये जो सोर्स बने टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द संगम लिटरेचर। तो जो थर्ड संगम में जो है लिटरेरी वर्क जो मिले वो सोर्स बने हिस्ट्री ऑफ द संगम लिटरेचर। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर सी बोथ 1 and 2। तो पहला मदुरई में हुआ, दूसरा कपड़ापुरम में हुआ और तीसरा भी मदुरई में हुआ। तो यहाँ आप देखिए 3 संगम हुए, मुचंगम बोलते हैं इनको, पांड्या किंग में। फर्स्ट मदुरई में हुआ, सेकंड कपड़ापुरम में हुआ, तोलकापियम जो है सरवाइव किया, थर्ड भी मदुरई में हुआ फाउंडेड बाय मुदत्तिरुमरम ये फाउंडेड किया। और इसमें जो वर्क सर्वाइव हुआ यूजफुल फॉर द सोर्सेज ऑफ द रिकंस्ट्रक्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द संगम पीरियड। तो ये आप ध्यान रखेंगे तीनों संगम कहाँ कहाँ हुए थे। बाकी ये टेस्ट सीरीज कोर्स है एंड ये करंट अफेयर कोर्स है एंड ये मेंस आंसर राइटिंग है। तो आप इसको देख सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे हम डेली क्विज अपडेट करते ही हैं, फ्री डेली क्विज होता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।